आज की सभा में संत सम्मेलन और धर्म सम्मेलन तो है ही, यज्ञ की जो प्रतिष्ठा है हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में सर्वोपरि है। हमारा जन्म ही यज्ञ से और यज्ञ के द्वारा ही राजा दशरथ को भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भगवान के स्वरूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। यज्ञ की महत्ता हमारे स्वामी जी, जो सप्तम पीठाधीश्वर योगीराज यतीन्द्र स्वामी जी महाराज जब यज्ञों में जाते थे तो पंच यज्ञ की उन्होंने चर्चा हमेशा किया करते थे कि गृहस्थ को 5 यज्ञ अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। 5 यज्ञ क्या है? जो माताएं जब अग्नि प्रज्वलन करती हैं और चावल चढ़ाती हैं अधन डाल के, तो ऐंच कर उसमें 5 बार अग्नि में डालती है। पहला ये। उसके बाद पाक बनने के बाद जितने भी खाद्य पदार्थ बन जाते हैं तो उनको 5 अंश उनमें से निकालने का विधान है। यदि ऐसा गृहस्थ करता है तो उसके जो पाप है वह सभी नष्ट हो जाते हैं। वो पाप क्या है? हम गृहस्थ आश्रम में खेत में हल चलाते हैं, हल से पहले पानी डालते हैं, तो पानी डालने में जितने जीव हैं वह मरते हैं। फिर हम उसमें रोपते हैं, तो रोपने के बाद जब वह तैयार होता है, काटते हैं, तो उस समय बहुत कीटाणु मरते हैं, कीट मरते हैं, तैयार करने में मरते हैं। फिर हम उसको पकाते हैं तो अग्नि के द्वारा कितने कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि चींटियां भी मर जाती हैं। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमसे बहुत पाप होता है। तो उन पापों को नष्ट करने की क्षमता यदि किसी में है तो वो पंच यज्ञ में है, जो गौग्रास के रूप में श्वान यानी कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, पक्षियों के लिए, और कोई आपके दरवाजे पर आ जाए अतिथि देवो भव, तो उसको खिलाने के बाद यदि गृहस्थ खाता है तो उसका जीवन सुखमय और निरोग रहता है। रोगी नहीं। आज तो देख लो हम लोग नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, इसका यही कारण है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान इन बातों को इशारा करते थे। तो शास्त्र स्कंद पुराण में आया है कि न वेद शास्त्रम ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि न विप्रपादो दक कर्दमानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस गृहस्थ के घर में वेद ध्वनि न होती हो, वेद ध्वनि मतलब वेद का पाठ आप भले न कर सकते, लेकिन किसी विद्वान को बुलाकर यदि एक सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप अपने घर में नहीं रोज करा सकते गृहस्थ, कम से कम पूर्णिमा को भी जरूर कराए, जिसके द्वारा जब हमारे आचार्य वेद ध्वनि करेंगे, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभो विभो सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठदशांगुलम्। इन वेदों के मंत्रों के द्वारा वहां का जो ध्वनि है, ध्वनि प्रदूषण है, वह खत्म हो जाता है। तो जिस घर में वेद ध्वनि होती और स्वाहा, स्वाहा का मतलब एक तो माताएं 5 बार ऐंच कर जो चावल डालती है वह स्वाहा का स्वरूप है। और सत्यनारायण की कथा न भागवत कराओ, न बड़े बड़े अनुष्ठान कराओ, केवल सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराए तो जरूर उसमें 5 से 11 या 108 आहुति हवन कराते हैं पंडित जी। तो स्वाहा हो गया। और तीसरा स्वधा, जो अभी पितृपक्ष गया है, हमारे परम पूज्य तपोमूर्ति अनंत श्री भूषित सुंदरराज यतिराज स्वामी जी महाराज उस समय यहाँ थे, 4 महीने से यहाँ तपस्या। पितृपक्ष आया था, आप सुने होंगे, वो चर्चा भी किए होंगे। उस समय जो गृहस्थ, जो पुत्र अपने पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए स्वाहा यानी तर्पण करता हो, वह गृहस्थ जो अपने घर में वेद ध्वनि कराता है, जो स्वाहा स्वाहा कराता है और स्वधा तर्पण करता है,
और जिसके घर में हमेशा संत महात्माओं का आगमन होता रहता है, हमारे यहाँ पधरावनी कहते हैं, वह गृहस्थ बहुत सौभाग्यशाली होता है जो अपने घरों में किसी ब्राह्मण को न विप्रपादोदक कर दवा, जिसके घर में ब्राह्मण का चरण न भूलता हो। चरण क्या है? जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तापर आई, भजू मन राम चरण सुख दाई। वह चरण जहां से गंगा का अवतरण है, हमारे भगवान ने इस बात को कहा, भगवान के चरण अरविंद से ही गंगा आई, जिसको तारती है पूरे संसार को भगीरथ ने लाया तो भागीरथी कहला गई। उन चरण के जो गृहस्थ चरणोदक लेते हैं, यानी गुरु का जो चरण लेता है, उसका घर स्वर्ग के समान होता है। और इसका जो विपरीत गृहस्थ करते हैं, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, उसका घर श्मशान के समान हो जाता है। भूत प्रेत सभी का प्रभाव पड़ने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यतिराज स्वामी जी ने जो 4 महीना यहाँ तपस्या करके जो यज्ञ कराया, इस यज्ञ में और उसमें क्या अंतर है? अंतर यही है कि उस यज्ञ को करने से आप अपने परिवार तक सीमित हैं, लेकिन यह यज्ञ परिवार तक सीमित नहीं है, पूरे समाज का सर्रोई ही नहीं भदोही जिला के कल्याण के लिए यह यज्ञ हुआ। और इस यज्ञ का प्रभाव केवल भदोही जिला नहीं, बनारस भी प्रभावित है। आप जानते हैं कि विशुपुर से लेकर कांवड़ से लेकर जितने भी भक्त थे सब यहाँ पधार रहे थे। सबको पता है स्वामी जी के जितने भक्त हैं, कोई ऐसा गांव इस क्षेत्र का नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां से बिहार से भी आए, झारखंड से भी आए। तो यह यज्ञ सभी के कल्याण के लिए हुआ। और इस कल्याण के पीछे बहुत बड़ा संत के विषय में आपको कहा है, संत परम सुखदाई, सबके कल्याण के लिए सभी संत यहाँ पधारे हैं। आपकी अहद की कृपा आपके ऊपर है, आपका पुण्य उदय हो चुका है। और हमारे आरा वाले ने जो कहा, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हम सभी इस बात से आहत हैं कि स्वामी जी का जो ऐश्वर्य वैभव है, अभी बहुत संत हैं जो यहाँ नहीं पधार चुके हैं। ऐसा जरूर आप कार्यक्रम करें, क्योंकि जब छौंक लगता है तभी न उसका गंध फैलता है। तो यहाँ छौंक लग चुका है, अब उस डाल का जो रस है, उस छौंक का आनंद सबको प्राप्त हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए यज्ञ नारायण भगवान आप पर कृपा करें, संतों की कृपा आप पर बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की, भक्त और भगवान की, नगर बस्ती की, भगवान भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, संत समाज की।